Okay, children, on 46 page, last two lines in my last video today. Industry has almost crucial role to play in the new era of responsibility. आज जो है किसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्रूशियल कहते हैं, इम्पोर्टेंट रोल किसका है? इंडस्ट्री का। आज की न्यू टाइम में what in transformation would be effected if more businessmen shared the view of chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Bullard. He is a chairman of the business organization Bullard, who 5 years ago 5 साल पहले उन्होंने declared himself to be the company's chief environmental officer. उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया कि वो कंपनी के चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर हैं. He said, उन्होंने कहा, our continued existence as a leading manufacturer, तो इससे बन गया मैन्युफैक्चरर, requires that we excel in environmental performance. उन्होंने बताया कि हम जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस है, क्या हम उसमें अगर हम एक्सेल करें, अगर एनवायरनमेंट खराब हो गया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा. फिर कोई भी मतलब इस दुनिया में वेयर एनवायरनमेंट इज पॉल्यूटेड, फिर वहाँ पर जीने का या रहने का जो कंफर्ट है वो सब खत्म हो जाता है. ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर, ये ब्रिटिश इंग्लैंड की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी. ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर, उन्होंने क्या स्टेटमेंट्स दिए ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप में उन्होंने जो बताया, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her fallacious words. यहाँ पर fallacious words का मतलब ये है कि what did she tell, fallacious कहते delightful या appropriate words उन्होंने जो बोले, no generation has free hold on the earth. उसने कहा चाहे कोई भी जनरेशन हो, उसको ये अधिकार नहीं है कि वो ये सोच ले कि ये पृथ्वी जो है वो हमारी है, हमारा इस पर अधिकार है, जो हम चाहें वो करें. ऐसा नहीं. ऑल वी हैव ए लाइफ टेनेंसी. तो उन्होंने मार्गरेट थैचर ने बताया कि हमें केवल यहाँ पर रहने का अधिकार है. वी हैव द राइट टू लिव ऑन दिस अर्थ, लाइफ टेनेंसी विद अ फुल रिपेयरिंग लीज. जैसे हम मकान किसी का किराए, जैसे मकान हम किराए के मकान में रहते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो मालिक है उसको हम मकान उसी हालत में लौटा लें जिस हालत में उसने हमें हैंड ओवर किया है. ऐसा नहीं है कि उस मकान को हम बिल्कुल ही तोड़ फोड़ करके बेकार कर दें. इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेसर ब्राउन के वर्ड्स में, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ, उन्होंने बताया कि इस पृथ्वी को हमने, ऐसा नहीं कि हमें बाप दादाओं से ये मिल गई, इनहेरिट हुई है दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन. हमें ये सोच करके चलना है कि ये ज़मीन जो है, ये पृथ्वी जो है, वो हमें अपने जो हमारे चिल्ड्रन, बच्चे हैं, फ्यूचर जनरेशन है, उनसे हमने बोरो की है. इसलिए हमें हर अच्छी हालत में इसको वापस करना है. तो इस तरह से ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है. और यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे कि दो एलिंग प्लैनेट है, इसमें बताया गया है कि एलिंग मीन्स बीमार. जिस तरह से हम लोग जब बीमार होते हैं तो हमारी क्या हालत हो जाती है, वैसे ही पृथ्वी को बीमार एलिंग प्लैनेट कब होता है, जब इसके ऊपर जितने भी रिसोर्सेस हैं, और रिसोर्सेस मैन 4 बताई गई हैं, फिशरीज, ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड और दिस क्रॉपलैंड, ग्रासलैंड, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्स. अगर ये सब खत्म हो जाएंगे तो फिर इस पृथ्वी पर सारे रिसोर्सेज जब हम खत्म कर देंगे तो क्या होगा,
अब एक मान लीजिए फॉरेस्ट सब खत्म हो गई, जब सब फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगी तो न तो बरसात होगी, एनवायरनमेंट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, फिर यहाँ रहना ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इस पृथ्वी पर रिसोर्सेस क्या होता है, जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती है तो रिसोर्सेस उतने कंज्यूम होते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करें और लोगों को ये हम टीच करें कि यहाँ पर जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनको हम बिल्कुल स्पॉइल न करें, उनको सावधानी से यूज़ करें, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर आवर लाइफ। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द होल लेसन। और नेक्स्ट I'll explain the question answers and summarize the lesson again, and I'm sure you will read it once or twice and whole thing will be clear to you. Thank you.